वेलकम बैक टू द जस्टिस चैनल। तो भैया आज का जो एपिसोड था टाइम गॉड टास्क के लिए, तो सबसे पहले रजत, शिल्पा एंड चाहत थे इन तीनों के दावेदार के बीच में। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये बना कि अविनाश और दिग्विजय की फाइट हो गई, और इस फाइट में सबसे ज़्यादा जो पोकिंग किए जा रहा था वो अविनाश मिश्रा था, क्योंकि वो उसके साथ साथ ही आगे आगे चल रहा था, उसके साथ ही क्लोज जा रहा था। जबकि अब दिग्विजय जो है वो दूर से ही बात कर रहा था पहले फर्स्ट में। देन अविनाश जाके उसको अननेसेसरीली पोक किए जा रहा था। जब तक वो वहां से हट नहीं जाता वहां तक आई नो वो टास्क कर रहा था, सिंपल सी चीज, लेकिन उसकी आदत है पोक करना। जब से सीजन शुरू हुआ है उसकी आदत है सामने वाले को इंस्टिगेट करना। पहले रजत के साथ भी हुआ है, वो चाहता है कि वो कुछ करे, मारे या पीटे, कुछ भी करे तो वो पोकेंगे, सिंपल सी चीज़ है। और दिग्विजय ने भी पुश किया था, थोड़ा ही ऐसे ही पुश किया था कि भैया दूर हट ऐसे। लेकिन बाद में अविनाश ने जो धक्का दिया था उसमें अविनाश रॉन्ग था। और रही बात जब दिग्विजय रन करके वो कॉफ़ी चुराने जा रहा था शिल्पा जी की टोकरी से, तो उस मोमेंट पे हाथापाई हुई जहाँ पे दिग्विजय गिर गया। इस मोमेंट पे ये हुआ कि दिग्विजय बहुत ही तेज था और पीछे से अविनाश ने थोड़ा सा धक्का लगा, क्योंकि वो फोर्स में था तो वो गिर गया। तो ये टास्क के दौरान ऐसी चीजें होती रहती है, नो बिग डील। लेकिन जहाँ पे अविनाश का पुश लगा उसकी वजह से वो गिरा। उस मोमेंट पे दिग्विजय को जो किचन का मेज था ना वहां पे टकरा के वो नीचे गिरा है, तो वहां पे दिग्विजय को थोड़ी सी चोट भी आई है। उसके बाद इन दोनों के भी बहुत ही गंदी वाली हाथापाई हुई है, जो हमें नहीं दिखाई गई क्योंकि क्लिप कट कर दी गई थी। दिग्विजय ने उठते ही सीधा उस पर झपट्टा मारा था अविनाश के बीच, और दोनों के बीच बहुत ही गंदी वाली फाइट हुई थी। तो देखो यार, इन सब में ना पोकिंग तो अविनाश ने की है, ठीक है, और टास्क के दौरान ये सारी चीजें तो हंसती ही रहती है, होती ही रहती है। लेकिन इन दैट केस अविनाश का पोकिंग लेवल सबसे ज्यादा था। और यहाँ पे लोग बोल रहे थे कि इविक्शन होगा, बिल्कुल इविक्शन नहीं होगा। अगर इसका इविक्शन हो गया तो बिग बॉस को लड़ाई और कंटेंट कौन देगा भाई। अविनाश बिग बॉस तो बिल्कुल नहीं जीतने वाला फॉर श्योर। लेकिन जब तक कंटेंट दे रहा है तब तक तो इसको रखे। अभी तक ये बंदा साइडलाइन कर दिया गया था। उसके बाद आते मेन टास्क पे, रजत दलाल, शिल्पा और चाहत। और यहाँ पे रजत दलाल को ना साफ साफ दिख गया कि भैया उसकी साइड पे कौन है। उसकी साइड पे थी कशिश, चाहत एंड हाँ दिग्विजय। ये तीन ही थे उसके सपोर्ट में। बाकी के सारे लोग वो जो थे वो शिल्पा को सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ से लोगों की हिपोक्रेसी और कौन कौन उसके साथ था वो रजत को फाइनली पता चल गया है। और उसके साथ रजत ने एकदम स्मार्ट मूव खेला। जब एलिस और ये बेचारी तीन तीन, और चुम चुम तो बड़ी फास्ट है, बड़ी तेज है भाई साहब, वो तो ऐसे निकाल के ले जाती थी, रजत को भी नहीं छोड़ रही थी। और वहाँ पे एलिस अपनी एक्टिंग करते हुए वो गिर गई। अच्छा हुआ बिग बॉस ने वो नहीं दिखाया, नहीं तो फिर से वुमेन कार्ड का थप्पा उस पर फिर से लग जाता। अच्छा हुआ क्लिप कट कर दी, वो क्लिप शायद आपने देखी होगी। यहाँ पर रजत ने बहुत ही स्मार्ट मूव किया, वो सीधा ऊपर चढ़ गया ताकि कोई उस पर पहुंच ही ना पाए। और सबसे बड़ी चीज, चाहत रो रही थी टास्क के दौरान क्योंकि वो अकेली पड़ गई थी, सब उस पर चढ़ रहे थे। तो उसने सोचा कि उसके जितने भी पैकेट्स है वो रजत के फेवर में चले जाए। और ऑब्वियसली चाहत है तो रजत को तो बनने, टाइम गौर तो उसी को बनाएगी। तो चाहत का सपोर्ट यहाँ पे रजत को बहुत था। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, कशिश और श्रुतिका की बड़ी गंदी वाली फाइट हुई। कशिश तो टास्क में धूम मचा रही थी भाई साहब, लेकिन ये जो श्रुतिका है एक नंबर की पलटू राम है। करण पे कल झूठे एलिगेशन लगा रही थी, फेक एलिगेशन, कि भैया ये सिर्फ शो के लिए कर रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है श्रुतिका की बहुत ही गलत और बहुत ही वाहियात है। आई नो करण लॉस चल रहा है थोड़े टाइम से गेम में, आज भी उसका प्रोमो कटा था कि वो बंदा थोड़ा सा लॉस चल रहा है। लेकिन एक ये चीज है, श्रुतिका जो है ना अभी वो वैम्प का काम कर रही है। उसकी पहले शिल्पा जैसे नहीं बन रही थी, नहीं बन रही थी, लेकिन उसके चक्कर में वो सारे रिश्तों को बिगाड़ रही है। यहाँ पे वो अपना गेम टोटली खो चुकी है। जो अब तक उसे पसंद करे, मैं भी पसंद करता था श्रुतिका को, लेकिन अभी जो वो कर रही है वो उसका गेम बहुत ही डाउन जा सकता है। सिंपल सी चीज है।
और उसके बाद आते हैं विवियन वर्सेस दिग्विजय। यहाँ पे विवियन आता है कि भैया ये चीज होगी तो मैं इसको काउंट नहीं करूंगा, कैंसिल कर दूंगा, डिस्क्वालीफाई। अबे तू संचालक थोड़ी है गधे। ये बंदा अपने कॉफी के चक्कर में टास्क समझता है नहीं, अंदर जाके कॉफी लेने पे गिर गया, मतलब हद है। तो ये वाली चीज है। तो उस पे दिग्विजय ने उसका जबरदस्त जवाब दिया कि भाई तू अपने चमचों को सुधार ले, पहला चोरी करना एंड ऑल ऑफ दैट, जो दोनों में बड़ी बहस हो रही थी। लेकिन यहाँ पे विवियन ना फालतू में बज रहा था। वो नहीं है संचालक, फिर भी ऑर्डर दे रहा था कि ये कर दूंगा, टास्क कैंसिल कर दूंगा, दिग्विजय को डिस्क्वालीफाई करो। अरे भैया तू टाइम गॉड, अभी तेरी अवधि खत्म। अभी आएंगे रजत दलाल और जो मचाएंगे घर में घमासान। तो यही चीज थी आज के टास्क के बारे में। ठीक है, अभी कुछ लोग बोलेंगे कि एविक्शन तो यार नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। ठीक है, ऐसी ये तो नॉर्मल चीज है भैया। इससे पहले पहले वाले सीजन में तो भैया इससे भी खतरनाक चीजें हुई है, तो इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, अभी दिग्विजय वर्सेस अविनाश हो चुका है, तो अभी ये गेम ऑन होगा। सिंपल सी चीज है। अविनाश भी इतने टाइम से उसको साइडलाइन कर दिया गया था बिग बॉस, इतनी फुटेज नहीं मिल रही थी उसको। ठीक है, तो ये भी दोनों ही कंटेंट के मारे भूखे, तो दोनों ही लड़ पड़े। सब सारी चीज वही है। अभी तक जो अविनाश मिश्रा है वो कब दिखा था, जब राशन वाले था, उसके बाद से वो बंदा दिखा ही नहीं। ना उसके खुद के मुद्दे होते हैं, ना कोई चीज होती है। तब ये चीज तो उसको चाहिए थी, तो वो मिल गई। लेकिन दिग्विजय ने तो बड़े बेरहमी तरीके से दिए। भले वो गिर गया, लेकिन उठ के उसने सीधा मारा है अविनाश को, ये चीज तो कंफर्म है। इसलिए क्लिप काट दी थी उस मोमेंट पे। आगे देखते हैं भैया, अब तो रजत दलाल घर में घमासान करेगा। और साथ ही में बात करते हैं करणवीर मेहरा जो है वो लॉस्ट लग रहा है गेम में पूरी तरीके से। वो बेचारा, पता ही मेरे को ये समझ नहीं आता कि वो कर क्या रहा था टास्क में। एक तरफ रजत थे वहां पे घूम रहा, ऐसे ही घूम रहा था घर में, ना उसने एफर्ट किया, कुछ नहीं। देखते भैया करणवीर मेहरा तो, मतलब उस, मुझे लगता है उसको खुद पे से ही विश्वास उठ गया इस गेम में से। तो मुझे लगता है बिग बॉस के मेकर्स ने ना उसको बहुत ही डिमीन कर दिया हर हफ्ते हर चीज में। तो ये चीज गलत, शायद यही चीज उसको अफेक्ट कर रही है। आगे देखते क्या होता है। डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।